नमस्कार दोस्तों, श्रीशांत क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज की क्लास में अपन बात करेंगे दोस्तों डॉग कुत्ते के ऊपर ही आपकी क्लास होने वाली है। ये क्लास दोस्तों आपके जैसे विभिन्न सेंट्रल लेवल के एग्जाम हो गए, बीएसएफ हो गया, आर्मी हो गया, आईटीबीपी हो गया और सीआरपीएफ हो गया, इन सभी एग्जामों में दोस्तों 3-4 जानवर के बारे में सबसे ज्यादा आपसे पूछा जाता है, जैसे घोड़ा हो गया, ऊंट हो गया, याक हो गया और डॉग कुत्ता हो गया। दोस्तों तो आज की इस क्लास में अपन बात करेंगे डॉग के ऊपर बेसिक जानकारी, और अगली नेक्स्ट क्लास जो लेकर के अपन आएंगे दोस्तों उसमें डॉग की डिजीज होंगी और उनका जो ट्रीटमेंट होगा और क्या उनका डोज रेट होता है, ये सभी के बारे में अपन विस्तृत जानकारी लेंगे। तो जितने भी भाई हमारे साथ में जुड़े हैं उन सभी से एक रिक्वेस्ट है कि सभी वेटरनरी फील्ड से जुड़े भाइयों के पास में हमारे इस YouTube चैनल श्रीशांत क्लासेस को दोस्तों शेयर एंड सब्सक्राइब करवाने की कोशिश करें। आप अपना प्यार और सपोर्ट इसी तरीके से हमारे साथ में बनाए रखें, जैसे आपने हमारी इस वेटरनरी फैमिली को 6K का कंप्लीट किया है, आगे भी इसे बढ़ाने की कोशिश करें। जितना आप अपना प्यार और सपोर्ट हमारे साथ में रखेंगे दोस्तों, इसी तरीके से बेहतरीन और शानदार क्लासेस हम आपके लिए दोस्तों बनाते रहेंगे। दोस्तों तो आज की इस क्लास में अपन बात करने वाले हैं डॉग के ऊपर, ठीक है। तो सबसे पहले दोस्तों अपन बात करते हैं डॉग का वैज्ञानिक नाम क्या होता है, ठीक है। इसके ऊपर देखेंगे वैज्ञानिक नाम, देखते हैं सबसे पहले तो इसका। तो दोस्तों जो डॉग का वैज्ञानिक नाम होता है वो क्या होता है, कैनिस फैमिलियरिस। कैनिस फैमिलियरिस होता है, ठीक है। ये तो डॉग का वैज्ञानिक नाम हो गया। दोस्तों अब बात करते हैं कुत्ते की प्रजाति स्पीशीज क्या होती है, कौन सी प्रजाति का ये जानवर होता है। तो दोस्तों ये कैनाइन प्रजाति का जानवर होता है। कौन सी प्रजाति का, कैनाइन प्रजाति का मेरे दोस्तों, ठीक है, ये इसकी प्रजाति हो गई। अब बात करेंगे दोस्तों डॉग यानी बेसिक जानकारी डॉग के ऊपर। और तो डॉग का जो जीवन काल होता है लगभग ये कितने सालों तक जीवित रह सकता है, तो इसका जो दोस्तों जीवन काल के बारे में बात करें, डॉग का जीवन काल, डॉग का जीवन काल कितने वर्षों तक होता है दोस्तों, 10 से 15 वर्ष। अगर डॉग की अच्छी केयर की जाए तो दोस्तों डॉग जो है लगभग 15 सालों तक जिंदा रह सकता है। अगर उसकी अच्छे से केयर नहीं की जाए तो दोस्तों 10 साल से पहले भी उसकी मृत्यु हो सकती है, ठीक है। उसके बाद में अपन बात करेंगे डॉग के अंदर दोस्तों इसकी दांतों की संख्या, स्थायी दांतों की संख्या कितनी होती है डॉग के अंदर दोस्तों, तो 42 यानी 42 दांत होते हैं डॉग के अंदर। उसके बारे में आगे अपन डॉग के ऊपर चर्चा करते हैं। तो डॉग एक ऐसा पालतू जानवर है दोस्तों जिसमें सर्वाधिक गुणसूत्रों की संख्या पाई जाती है। और कितने सर्वाधिक गुणसूत्र पाए जाते हैं दोस्तों डॉग के अंदर, 78 सर्वाधिक गुणसूत्र। कितने हो गए, 78 गुणसूत्र डॉग कुत्ते के अंदर वो दोस्तों उपस्थित होते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं डॉग का उपयोग कहां पे किया जाता है। तो डॉग का दोस्तों सुरक्षा बल, जैसे आपके विभिन्न सुरक्षा बल हो गए दोस्तों, सीआरपीएफ, वेटनरी, वो आईटीबीपी, आर्मी हो गया दोस्तों, उन सभी में किसके रूप में दोस्तों इसका उपयोग किया जाता है, डॉग स्क्वाड के रूप में या दोस्तों स्नीफर डॉग के रूप में, स्नीफर डॉग के रूप में क्या उपयोग किया जाता है दोस्तों। क्या आप सभी को पता है डॉग की सूंघने की जो क्षमता होती है ये सर्वाधिक होती है, क्या होती है, सर्वाधिक क्षमता होती है। जिस भी घटना स्तर पे कोई घटना घटी है तो वहां पर इन स्नीफर डॉग्स को, डॉग स्क्वाड को वहां पे ले जाया जाएगा दोस्तों, और वहां की घटना स्थल से ये कुछ इनका जो सूंघने की क्षमता होती है उसमें वहां से कुछ ऐसा सूंघ लेते हैं, और जहां पे इनको सबूत मिलता है उसके पीछे पीछे ये अपने सुरक्षा बलों के सैनिकों को वहां पर ले जाकर के छोड़ देते हैं, यानी सर्चिंग का कार्य करते हैं दोस्तों डॉग विभिन्न सुरक्षा बलों में, ठीक है। अब बात करेंगे दोस्तों कुत्ते के बारे में आगे। जो कुत्ता है दोस्तों प्रथम पालतू जानवर है, मानव के द्वारा, मानव प्रथम पालतू जानवर, पालतू जानवर, ठीक है। अब दोस्तों क्वेश्चन
कंपटीशन बढ़ेगा तो थोड़ी क्वेश्चन की लैंग्वेज भी बढ़ेगी। सीधा सा आपको ये नहीं पूछा जाएगा कि मनुष्य के द्वारा प्रथम पालतू जानवर कौन सा होगा, कुत्ता। ये तो आपका नॉर्मली बेस में आने वाला क्वेश्चन हो गया। अगर क्वेश्चन में आपको ये मिल जाए कि मनुष्य के द्वारा प्रथम एगुमंथी पालतू जानवर कौन सा होगा, तब तो दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा डॉग। ठीक है, अगर क्वेश्चन इस तरीके से आपका आ जाए एग्जाम के अंदर कि मनुष्य के द्वारा प्रथम रुमंथी जानवर, डॉग तो क्या हो गया दोस्तों, एरुमंथी होता है इसके पार्ट का, आमाशय के जो हिस्सा होता है वो केवल और केवल कितने होते हैं, एक। अगर पूछ लिया ये जाए, क्वेश्चन क्या है देखते हैं, मानव द्वारा प्रथम रुमंथी यानी रूमिनेंट्स जानवर, रुमंथी जानवर कौन सा है। क्वेश्चन क्या है आपका, मानव द्वारा प्रथम रुमंथी जानवर कौन सा है, पालतू प्रथम। ठीक है, प्रथम पालतू कौन सा हो जाएगा दोस्तों, यहां पे राइट आंसर करेंगे दोस्तों बकरी। ठीक है, इस क्वेश्चन का दोस्तों ध्यान जरूर रखना, आगामी परीक्षा में ये क्वेश्चन आपके लिए बेहतरीन शानदार बन सकता है कि मनुष्य के द्वारा प्रथम रुमंथी जानवर पाले जाने वाला कौन सा पशु हो जाएगा, बकरी। और एरुमंथी की बात करें या प्रथम पालतू जानवर के बारे में पूछ लिया जाए तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों क्या, डॉग, कुत्ता हो जाएगा। तो दोस्तों ये तो कुछ बेसिक जानकारी थी। आगे अपन डॉग की विभिन्न नस्लों के ऊपर बात करेंगे, कौन कौन सी इसकी नस्लें होती हैं। ठीक है, तो उनके ऊपर बात करेंगे। अगर दोस्तों क्लास अच्छी लग रही है तो एक बार सभी भाइयों के पास में दोस्तों शेयर जरूर कर देंगे। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा भाइयों को हमारे साथ में जोड़ने की कोशिश करें। कुत्ते की कुछ महत्वपूर्ण नस्लें होती हैं दोस्तों, और वैसे तो नाबार्ड के द्वारा पंजीकृत नस्लें तो कितनी है, 3। कितनी है, पंजीकृत नस्लें, पंजीकृत नस्लें तो कितनी है दोस्तों, 3। ठीक है, कुछ नस्लें हैं डॉग की विभिन्न महत्वपूर्ण। बात करें फर्स्ट नंबर पे जर्मन शेफर्ड हो गई दोस्तों। ठीक है, बात करें लैब्रो डॉग, लैब्राडोग। ठीक है, ग्रे हाउंड। अगली नस्ल जो आती है इसकी ग्रे हाउंड के बाद में दोस्तों फ्रेंच मैस्टिफ हो गई, फ्रेंच मैस्टिफ। अगली जो होती है दोस्तों कौन सी होती है, डोबरमैन नस्ल होती है कुत्ते की, डोबरमैन नस्ल। एक और नस्ल देख लेते हैं, सेंट बर्नार्ड। कौन सी होती है, सेंट बर्नार्ड। तो दोस्तों ये कुछ कुत्ते की महत्वपूर्ण लार्ज ब्रीड होती है, नस्लें होती है जो मुख्य तौर से काम में ली जाती है दोस्तों। अब बात करते हैं इन ये जो नस्लें होती है दोस्तों, इनको सुंदर दिखाने के लिए इनमें एक सर्जरी की जाती है, जिसे आप बोल सकते हैं सौंदर्य सर्जरी या कॉस्मेटिक सर्जरी की जाती है। कौन सी सर्जरी की जाती है दोस्तों, कॉस्मेटिक सर्जरी। किस लिए की जाती है, सुंदर दिखने के लिए, सुंदर दिखाने के लिए। ठीक है, अब इसमें होता क्या है दोस्तों कि कुत्ते की जो पूंछ होती है उसको 3 से 5 दिन की अवधि में काट दिया जाता है, कुतर दिया जाता है। क्या होता है उससे, क्या बोलेंगे दोस्तों, डोकिंग। डोकिंग कब से कब तक की जाती है दोस्तों, 3 से 5 दिनों तक। ठीक है, और कभी कभार उसके ईयर नोचिंग भी कर दिए जाते हैं। ईयर नोचिंग। ठीक है, पशु को सुंदर, वो कुत्ते को दोस्तों सुंदर दिखाई देने के लिए क्या क्या की जाती है, कॉस्मेटिक सर्जरी की जाती है, जैसे कि डॉगिंग, पूंछ को कुतर देना, और ईयर नोचिंग, कानों को कतर देना। तो दोस्तों ये दोनों सर्जरी करने के दौरान कुत्ते को बहुत ही ज्यादा दर्द सहन करना पड़ता है, असहनीय पीड़ा सहन करनी पड़ती है दोस्तों। तो उसके लिए एक अधिनियम बनाया गया, कानून बना दिया गया, कौन सा, पशु क्रूरता, पशु क्रूरता अधिनियम
1960 के दौरान इसे बैन कर दिया गया दोस्तों। यानी कि डॉग को सुंदर दिखाई देने के लिए उसमें डॉकिंग की जाती है और उसके कान कर दिए जाते हैं, जिसे कॉस्मेटिक सर्जरी के दौरान ये आते हैं। उस दौरान दोस्तों डॉग कुत्ते को बहुत ही असहनीय दर्द की सहन करना पड़ता है। उसको देखते हुए भारत सरकार के द्वारा पशु क्रूरता अधिनियम 1960 के दौरान इसको दोस्तों बैन कर दिया गया। दोस्तों अब बात करेंगे कुछ महत्वपूर्ण जो पॉइंट्स होते हैं जो आपको एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे दोस्तों। ठीक है, एक एक पॉइंट के ऊपर विस्तृत जानकारी देखेंगे और जो आगे की क्लास आने वाली है दोस्तों उसमें अपन डॉग की विभिन्न डिजीज और उनका क्या निदान होता है, क्या उसका ट्रीटमेंट होता है, ये सभी अपन देखेंगे दोस्तों। ठीक है, बात करते हैं अपन अगले मोस्ट ऑफ टॉपिक के बारे में। डॉग की एक नस्ल होती है, पुली नस्ल होती है दोस्तों। मैंने बताया था बहुत सारी नस्लें होती हैं, मैन नस्लों के बारे में अपन ने जानकारी ले ली और अब तथ्य देखेंगे महत्वपूर्ण डॉग के ऊपर। तो जो पुली नस्ल होती है डॉग की, कौन सी नस्ल? पुली नस्ल। इसमें दोस्तों कभी भी आयरमैक्टिन का उपयोग नहीं किया जाता है। किसका? आयरमैक्टिन का उपयोग नहीं किया जाता है, क्योंकि दोस्तों ये इसके अंदर एक तरीके से टॉक्सिन या जहर के रूप में कार्य करती है, जहर के रूप में कार्य करती है, इसलिए इसका उपयोग नहीं किया जाता है। डॉग की कौन सी नस्ल? पुली नस्ल में मेरे दोस्तों। ठीक है, बात करें अगली जो डॉग की एक नस्ल आती है, कौन सी नस्ल होती है? बसेंजी नस्ल। कौन सी? बसेंजी नस्ल होती है दोस्तों डॉग कुत्ते की। तो ये जो बसेंजी नस्ल है दोस्तों कभी भी बार्किंग नहीं करती है। बार्किंग किसे बोलते हैं? कि जो कुत्ते के द्वारा आवाज उत्पन्न की जाती है, उसके साउंड बॉक्स के द्वारा जो आवाज उत्पन्न की जाती है जिसे अपन भौंकना बोलते हैं, उस भौंकने को ही दोस्तों क्या बोला जाता है? बार्किंग बोला जाता है। तो दोस्तों यह नस्ल कभी भी भौंकती नहीं है, भौंकती नहीं है, बार्किंग नहीं करती है। कौन सी नस्ल? बसेंजी नामक नस्ल जो कुत्ते की दोस्तों नस्ल होती है। ठीक है, अब बात करेंगे इसकी आगे अपन एनाटॉमी की तरफ चलते हैं, डॉग की तरफ। तो जो डॉग के अंदर जो कार्पल बोन होती है, कौन सी? कार्पल व टार्सल, इन सभी की संख्या कितनी होती है मेरे दोस्तों? 7 होती है। ठीक है, बात करेंगे इसकी मेटाकार्पल व मेटाटार्सल, इनकी भी संख्या कितनी होती है? 5। लेकिन दोस्तों जो अग्रपाद होते हैं, इसका जो प्रथम डिजिट होता है, फर्स्ट जो डिजिट होता है वो जमीन को स्पर्श नहीं करता है। ओनली फॉर अग्रपाद की बात कर रहा हूं मैं, और जो बाकी 4 होते हैं ये जमीन को स्पर्श करते हैं। ऐसे कुछ आकृति होती है दोस्तों, जैसे आपका ये हाथ हो गया दोस्तों, चारों तो इसको टच करेंगे और जो ये आपका अंगूठा है ये ऐसे इसका आधार रहेगा। तो जो फर्स्ट डिजिट होता है, इसके फर्स्ट डिजिट को क्या बोला जाता है? जो जमीन को स्पर्श नहीं करता है, फर्स्ट डिजिट को क्या बोलेंगे दोस्तों? पार्श्व विजन खुरी। क्या बोलते हैं? पार्श्व विजन खुरी। ठीक है, जो जमीन को स्पर्श नहीं करता है। ठीक है, 4 हो गए अग्रपाद के, 4 तो जमीन को स्पर्श करते हैं, जो पहले वाला डिजिट होता है जमीन को स्पर्श नहीं करता है, इसलिए दोस्तों इसे पार्श्व विजन खुरी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अब बात करेंगे दोस्तों डॉग के अंदर जो मोस्ट और इंपोर्टेंट आता है उस, यानी कि जो डॉग की जीभ होती है वो अधिकतर बाहर होती है। बाहर क्यों होती है, किस कारण से होती है, ये आगे अपन जानने वाले हैं दोस्तों। क्लास अच्छी लग रही है तो सभी भाइयों के पास में एक बार शेयर करने की कोशिश जरूर करेंगे। अब बात करते हैं इसके जीभ के ऊपर। ठीक है, डॉग की जीभ के ऊपर। ठीक है, डॉग की जो जीभ होती है दोस्तों आप सभी को पता है अधिकतर बाहर रहती है। अब बाहर रहने का क्या कारण है? जो डॉग होता है, कुत्ते की जीभ होती है, वहां पर रक्त की सप्लाई ज्यादा होती है। जीभ के ऊपर क्या होता है दोस्तों? जीभ पर
रक्त सप्लाई ज्यादा होती है। ठीक है, अभी जो दोस्तों अगर रक्त की सप्लाई ज्यादा होती है तो दोस्तों ये जो कुत्ता है अपनी जीभ को तेजी से अंदर और बाहर करने की प्रकृति दर्शाता है। अब वो अंदर और बाहर तेजी से क्यों करता है? क्योंकि इसकी जीभ पर कुछ ऐसे तंतु होते हैं जो वातावरण में उपस्थित ठंडे कणों को अपनी जीभ के ऊपर चिपका लेते हैं और रक्त में प्रभावित कर देते हैं, जिससे उनका रक्त आपको पता है ठंडा हो जाएगा। अगर हृदय ठंडा होगा तो रक्त पूरे शरीर में बहता रहता है, तो शरीर का टेम्परेचर दोस्तों नॉर्मल हो जाएगा। क्योंकि आप सभी को पता है जैसा कि जो कुत्ते का जो टेम्परेचर होता है ये 102 डिग्री कितना होता है, 102 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, सर्वाधिक होता है। तो दोस्तों ये टेम्परेचर को मैनेज करने के लिए तेजी से जीभ को अंदर बाहर करता है और इस क्रिया को दोस्तों क्या बोला जाएगा? पेंटिंग बोला जाता है, पेंटिंग। ठीक है, क्योंकि जो ये वायुमंडल में उपस्थित जो ठंडे कण होते हैं इसकी जीभ के ऊपर चिपक जाते हैं और पूरे शरीर में दोस्तों सप्लाई कर दिए जाते हैं रक्त के माध्यम से। और जैसे रक्त इसका ठंडा हो जाएगा थोड़ा सा तो दोस्तों शरीर का टेम्परेचर ऑटोमेटिक दोस्तों नियंत्रित कर लिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद में अपन बात करते हैं डॉग के आगे के कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में। ठीक है, तो दोस्तों जो डॉग की जो नासा गुहा होती है, नासा गुहा, ठीक है, ये जो नासा गुहा होती है ये कोमे के आकार की होती है दोस्तों, कोमे के आकार की। ठीक है, अपन ने डॉग के अंदर बात कर ली, इसके स्तन दांतों की संख्या कितनी हो गई दोस्तों? 42 42 होती है। सर्वाधिक गुणसूत्रों के बारे में अपन ने जान ही लिया कि इसकी कितनी होती है, 78 दोस्तों। तो अब बात करेंगे दोस्तों एक डॉग के अंदर राइमा वोरिस होती है, राइमा वोरिस, राइमा वोरिस। ये राइमा वोरिस होती क्या है दोस्तों? ये मुंह की खुलने की क्षमता होती है कि कितना उसका मुंह खुलता है। ठीक है, ये जो आपका जबड़ा होता है कितना खुलता है ऐसे। ठीक है, तो दोस्तों जो डॉग की राइमा वोरिस होती है अन्य सभी जानवरों के शरीर की तुलना में सर्वाधिक होती है। ऐसी होती है शरीर के अनुपात में, शरीर के अनुपात में सर्वाधिक होती है, सर्वाधिक होती है। यानी मुंह की जो खुलने की क्षमता होगी राइमा वोरिस हो गई, अन्य पशुओं के शरीर के अनुपात में सर्वाधिक किसकी होती है? डॉग, कुत्ते की होती है राइमा वोरिस सर्वाधिक। ठीक है, अब बात करेंगे दोस्तों इसके हृदय से संबंधित। ठीक है, यानी कि इसमें रिब्स कितनी होती हैं और कैसे इसके हृदय का आकार होता है। दोस्तों डॉग के अंदर 13 जोड़ी रिब्स होती हैं और अगर पसलियों की टोटल संख्या पूछ ली जाए तो 26 हो जाएगा। अगर जोड़ी के ऊपर बात करें तो दोस्तों इसमें कितना आंसर हो जाएगा आपका? 13 जोड़ी होती है मेरे दोस्तों। पसलियां, पसलियां कितनी होगी दोस्तों? 13 जोड़ी। और जो इसका हृदय होता है ये किस आकार का होता है दोस्तों? ये होता है अंडाकार, अंडे की जैसी आकृति का इसका हृदय होता है। रिब्स जो पसलियां होती हैं वो 13 जोड़ी होती हैं। अगर संख्या में बात करें तो दोस्तों 26 हो जाएगी। और अगर बात करें डॉग के अंदर स्टर्नम की संख्या कितनी होती है? स्टर्नम की संख्या यानी स्टर्नम में कितने खंड होते हैं? स्टर्नम खंड, तो दोस्तों ये इसमें 8 उपस्थित होते हैं। ठीक है, ये कुछ हृदय से संबंधित जानकारी थी। 13 जोड़ी तो इसमें रिब्स हो गई, स्टर्नम हो गई दोस्तों 8 खंडों में, और जो इसका हृदय होता है अंडाकार होता है दोस्तों। ठीक है, आगे अपन बात करते हैं कि कुत्ते में कभी कभार बाह्य परजीवी लग जाते हैं। ठीक है, मोटे मोटे, जिन्हें आप अपनी नॉर्मल भाषा में बिग्गू बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बिग्गू। जो बाह्य परजीवी चिपक जाते हैं गर्दन के आसपास में दोस्तों, उन्हें मारने के लिए, इनमें बाह्य परजीवियों को मारने के लिए कॉलर का उपयोग किया जाता है। क्या बोल सकते हैं? बाह्य परजीवी, बाह्य परजीवी को मारने के लिए फ्लिया कॉलर का उपयोग किया जाता है मेरे दोस्तों। फ्लिया कॉलर का उपयोग किया जाता है। उसके गले पर पहरा दी जाती है एक कॉलर जो बाह्य परजीवियों को मारने के लिए काम में ली जाती है। उसे क्या बोलेंगे दोस्तों? फ्लिया कॉलर। ठीक है,
आगे की ओर अपन बात करते हैं तो डॉग का जो पेनिस होता है दोस्तों, ठीक है, इसमें एक विसर्ल बोन होती है। अब विसर्ल बोन किसे बोलते हैं कि शरीर के विभिन्न आंतरिक अंगों के अंदर पाई जाने वाली अस्थि विसर्ल बोन होती है, ठीक है। तो जो शिशन होता है, पेनिस होता है, पेनिस में एक विसर्ल बोन होती है, विसर्ल अस्थि, जिसे क्या बोलते हैं दोस्तों, ओस पेनिस, ओस पेनिस या बैकुलम अस्थि, बैकुलम अस्थि। ये कुत्ते के अंदर पाई जाने वाली दोस्तों विसर्ल बोन होती है, जो कुत्ते के पेनिस शिशन में उपस्थित होती है, जिसे बोला जाता है ओस पेनिस या बैकुलम अस्थि मेरे दोस्तों, ठीक है। और जो इसके पेनिस का अग्रभाग होता है, फूला हुआ अग्रभाग, पेनिस का फूला हुआ अग्रभाग, अग्रभाग, जिसे क्या बोलेंगे दोस्तों, बुल्बस ग्लैंडिस बोला जाता है, बुल्बस ग्लैंडिस, ठीक है। जो कुत्ते के शिशन का अग्रभाग होता है, ये फूला हुआ होता है, उसे बोला जाता है दोस्तों बुल्बस ग्लैंडिस, ठीक है। अब कुत्ते की जो जीभ होती है दोस्तों, इसके ऊपर एक लाइसा नामक संरचना होती है, यानी जीभ पर लाइसा नामक संरचना होती है, ठीक है। इस लाइसा नामक संरचना में दोस्तों रेबीज बीमारी को फैलाने वाले वायरस होते हैं। क्या होते हैं? रेबीज के वायरस, रेबीज के वायरस होते हैं। और कौन सा वायरस होता है, क्या बोलते हैं उसे? लाइसा वायरस या रैबिडो वायरस। लाइसा वायरस या रैबिडो वायरस, ठीक है। ये जो कुत्ते की जीभ होती है उस पर लाइसा नामक संरचना उपस्थित होती है, और उस लाइसा नामक संरचना के ऊपर रेबीज को फैलाने वाले वायरस उपस्थित होते हैं, जिसे लाइसा वायरस या रैबिडो वायरस बोला जाता है दोस्तों। ये ना फैले इसके लिए दोस्तों 2 बाइटें लगती हैं, 2 बार दो तरीके से वैक्सीनेशन होता है। प्री बाइट वैक्सीनेशन यानी कुत्ते के खाने से पहले कुत्ते में लगाए जाते हैं, और पोस्ट बाइट वैक्सीनेशन जो कुत्ते के खाने के बाद में खाने वाले व्यक्ति के रूप में लगाए जाते हैं दोस्तों, ठीक है। तो बात करेंगे प्री बाइट। प्री बाइट कब लगाई जाती है दोस्तों? प्रथम डोज 3 माह पर, ठीक है, फर्स्ट। सेकंड लगेगी दोस्तों 4 माह पर, जिसे आप बूस्टर डोज बोलेंगे। और जो तीसरी जो होती है दोस्तों प्रत्येक वर्ष लगती है दोस्तों, प्रति वर्ष तीसरी डोज, ठीक है। इसके बाद में अपन बात करें पोस्ट बाइट के ऊपर। पोस्ट बाइट किस तरीके से लगती है दोस्तों? तो जो पोस्ट बाइट होती है 0, 3, 5, 7, 14, 21, 28 इस तरीके से दोस्तों पोस्ट बाइट लगती है। 5 नहीं होगा दोस्तों, ठीक है। 0, 3, 7, 14, 21, 28 इस तरीके से इसकी पोस्ट बाइट हो जाएगी रेबीज वायरस की, ठीक है। आगे और कुछ महत्वपूर्ण तथ्य डॉग के ऊपर अपन देखेंगे दोस्तों। एक बार फिर से बोल रहे हैं, क्लास अच्छी लगी है तो कमेंट्स में करके जरूर बताना। आगे भी आपको इसी तरीके से एनिमल्स के ऊपर क्लासेस चाहिए तो आप कमेंट में करके जरूर बता सकते हैं दोस्तों। और सभी भाइयों के पास भी हमारे इस चैनल श्रीशाम क्लासेस को दोस्तों शेयर करने की कोशिश करें। आप ही के वेटरनरी परिवार की फैमिली है, इसको जितना अच्छा आप ग्रो करेंगे उतनी अच्छी आपके लिए क्लासेस लेकर के आते रहेंगे दोस्तों। अब बात करेंगे दोस्तों कुतिया के ऊपर, जो बिच होती है, ठीक है। बिच में दोस्तों एक आभासी प्रेगनेंसी पाई जाती है, यानी कुतिया ऐसा लक्षण प्रदर्शित करती है कि वो गर्भवती है, लेकिन वो गर्भवती होती नहीं है। क्या? स्यूडो प्रेगनेंसी, ठीक है। आभासी प्रेगनेंसी।
ये जो आभासी प्रेगनेंसी होती है, सूडो प्रेगनेंसी, किसके कारण होती है दोस्तों? प्रोलैक्टिन हार्मोन के कारण। प्रोलैक्टिन हार्मोन के कारण बोल सकते हैं बीच कुतिया के अंदर आभासी प्रेगनेंसी कौन से हार्मोन के कारण होती है दोस्तों? आंसर हो जाएगा आपका प्रोलैक्टिन हार्मोन के कारण कुतिया के अंदर दोस्तों आभासी प्रेगनेंसी, सूडो प्रेगनेंसी देखने को मिलती है। कौन से हार्मोन के कारण मिलती है दोस्तों? प्रोलैक्टिन हार्मोन के द्वारा ही देखने को मिलती है बीच कुतिया के अंदर। अब और बात कर लेते हैं बीच कुतिया जो होती है दोस्तों 6 माह में एक बार हीटिंग में आती है, और जो हीटिंग पीरियड होता है इसका सर्वाधिक कम से कम कितने दिनों का होता है दोस्तों? लगभग 9 दिनों तक इसका हीटिंग पीरियड चलता है। तो ये दोस्तों बोल सकते हैं 6 माह में एक बार हीटिंग में आती है, हीटिंग में आती है, और जो इसका हीटिंग पीरियड होता है, हीटिंग पीरियड ये दोस्तों 9 दिनों तक होता है। ठीक है, 9 दिनों तक दोस्तों इसका हीटिंग पीरियड होता है। बात करेंगे इसके गर्भकाल की, गर्भावधि, तो दोस्तों ये होती है इसकी 2 माह व 2 दिन, या बोल सकते हैं 62 दिनों तक। ठीक है, 62 दिनों तक होती है। जब ये प्रसव होता है तो दोस्तों ये कितने बच्चों को पैदा करती है? लगभग 8 से 10 बच्चे पैदा करती है। ठीक है, 8 से 10 बच्चे पैदा करेगी तो दोस्तों इसके अंदर कितने स्तन उपस्थित होते हैं? बीच कुतिया में 10 स्तन पाए जाते हैं। अगर जोड़ी की बात करें तो दोस्तों 5 जोड़ी उपस्थित होती है। अब 10 स्तन पाए जाते हैं तो दोस्तों बीच में मिल्क फीवर की बीमारी भी हो जाती है। कुतिया के अंदर क्या हो जाता है? मिल्क फीवर। मिल्क फीवर हो जाता है, और दोस्तों ये जो मिल्क फीवर होता है दोस्तों इसे क्या बोला जाएगा? इक्लेम्पसिया बोला जाता है। क्या बोला जाता है दोस्तों? इक्लेम्पसिया बोला जाता है दोस्तों। ठीक है, इक्लेम्पसिया बोला जाएगा कि कुतिया के अंदर 10 जोड़ी व 5 जोड़ी स्तन पाए जाते हैं, टोटल 10 होते हैं दोस्तों। और कभी कभार इसमें मिल्क फीवर नामक रोग भी हो जाता है दोस्तों। तो इक्लेम्पसिया जिसे बोलेंगे, मिल्क फीवर होने को क्या बोलेंगे? इक्लेम्पसिया बोला जाता है। ठीक है, ये तो होगी दोस्तों ये बीच की प्रेगनेंसी के बारे में, और उसके गर्भकाल के बारे में, कितने उसमें स्तन पाए जाते हैं, और उसका, और दोस्तों इसकी जो ब्याने की प्रक्रिया होती है। ठीक है, प्रसव क्रिया को दोस्तों अपन डॉग के ऊपर बात कर रहे थे, तो डॉग में जो उसके यानी कुतिया में ब्याने की प्रक्रिया को क्या बोलेंगे दोस्तों? वेल्पिंग बोला जाता है। ठीक है, प्रसव क्रिया को ठीक क्या बोलेंगे? वेल्पिंग। अब बात करते हैं कुछ और कुत्ते से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य है। जो डॉग होता है, कुत्ता होता है, भेड़िए का वंशज होता है दोस्तों। ठीक है, और जो इसकी स्केपुला होती है जो 2 बराबर भागों में विभाजित होती है, तो इसका अनुपात कितना होता है? 1:1 होता है मेरे दोस्तों। और बात करेंगे अब जो इसमें कोरोकोइड प्रोसेस होता है जो दोस्तों ये अनुपस्थित होता है। ठीक है, बात करेंगे मेल को क्या बोला जाएगा? डॉग बोला जाता है। फीमेल को बोला जाता है बिच दोस्तों, कुतिया बोला जाता है। जो इनके बच्चे होते हैं उनको पप या पप्पी बोला जाता है। ठीक है, अब बात करेंगे जो बंध्याकरण कर दिया जाता है डॉग, यानी जो कुत्ता सेक्सुअल तो एक्टिव होता है लेकिन वो अपने शुक्राणु को बाहर विसर्जित नहीं कर सकता, अर्थात मादा में नहीं डाल पाता है।
तो उसका बदियाकरण हुआ, यानी बदियाकरण कर दिया जाता है और उसे बोलते हैं दोस्तों एल्टर्ड डॉग। इसी प्रकार से अगर मादा के अंडाशय को यानी अंडाणु उत्पन्न करने वाले सिस्टम को, ओवरी को हटा दिया जाए तो उस ऐसी मादा को दोस्तों स्पाइंग मादा बोला जाता है। तो दोस्तों और जो डॉग का रहने वाला आवास होता है उसे बोलेंगे कैनल। तो दोस्तों ये कुछ डॉग से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य थे जो आज की इस क्लास में अपन ने जानने की कोशिश की। दोस्तों अगर क्लास अच्छी लगी है तो सभी भाइयों के पास में इस क्लास को शेयर जरूर करें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि यहाँ पर आपको मिलती है हर एक वेटनरी से आने वाली जो ऑल ओवर इंडिया में वैकेंसी होती है उन सभी का नोटिफिकेशन मिलता रहता है, और जो एग्जाम में महत्वपूर्ण क्वेश्चन आते हैं उनकी क्लासेस हम आपके लिए लेकर के आते रहते हैं दोस्तों। और इसी तरीके से अपना प्यार और सपोर्ट हमारे साथ में बनाए रखें दोस्तों। जैसे 6K की फैमिली आपने कंप्लीट किया है, इसी तरीके से आगे भी इस फैमिली को दोस्तों बढ़ाते रहें और हम आपके लिए इसी तरीके से बेहतरीन शानदार क्लासेस भी और सुधारने की कोशिश करेंगे। थैंक यू दोस्तों, अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखें श्रीशान क्लासेस के साथ में दोस्तों।